अदानी साहब के पीछे यूएस का एसईसी मतलब वहाँ का सीबी पड़ा हुआ है, ऐसा ज़्यादातर लोगों को लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एसईसी नहीं, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे के पास भी अदानी के खिलाफ केस और वो मामला ज़्यादा संगीन है। और अब जाके अदानी की तरफ से यूएस कोर्ट में एक अर्जी भी डाली जा रही है, एप्लीकेशन डाली जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला शायद जानबूझ के कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा वीडियो हो। वह ये है कि अप्रैल 2025 में अदानी ने यूएस के इन्वेस्टर से बॉन्ड्स और ऑफशोर स्ट्रक्चर के थ्रू $750 बिलियन रेज किए थे। इसमें से $175 मिलियन तो यूएस के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने दिए थे। अब एक बार अमेरिकन लोग, अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन बैंक, अमेरिकन स्टॉक मार्केट प्ले में आ जाता है तो वहाँ के लो अप्लाई हो जाते हैं। अब पैसा रेज करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन एसईसी का एलिगेशन ये है कि बिजनेस डीलिंग्स में अदानीज ब्राइबरी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एलिगेशंस होंगे, प्रूव कहाँ कुछ हुआ है। लेकिन बात यह है कि दोस्त, एसईसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। यूएस सिक्योरिटीज लॉज के हिसाब से करप्शन या मॉल प्रैक्टिस रिस्क का डिस्क्लोजर देने का काम फंड रेजिंग कंपनी का है। अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो उस केस में एसईसी का केस अपने आप से बन जाता है। एसईसी 2 बार अदानी को नोटिफाई करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन हाग कन्वेंशन के कारण इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। लेकिन दोनों बार सरकार ने कागज पर सिग्नेचर ना होने के कारण या इनकरेक्ट कैटेगरी चूज करने के कारण एसईसी को मना कर दिया कि वो सही कागज भेजे, तभी वो अदानी को नोटिफाई कर सकते हैं। अब एसईसी यूएस के कोर्ट को कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जानबूझ के अदानी को नोटिफाई नहीं कर रहा है। अब अदानी को सीधा ईमेल के जरिए समन भेजिए। लेकिन इस सारे ड्रामे के बीच में अदानी की तरफ से खुद से ही यूएस कोर्ट में एक फाइलिंग आ गई है, जहां पे कहा है कि एसईसी के साथ वो सीधा नेगोशिएट करने को तैयार हो गए हैं। वो कोर्ट को कह रहे हैं कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप अपनी तरफ से कोई ऑर्डर मत निकालिएगा, हम एसईसी से सीधा बात करेंगे। अब अदानी को भी यूएस में बिजनेस करना है, इंडिया वाला हाल तो वहाँ पे है नहीं, वहाँ मामला नहीं, कंपनी निपट जाती है। ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस भी अगर कल को आगे बढ़ गया तो एसईसी का केस में तो सिर्फ फाइन देना पड़ेगा। ब्राइबरी केस को अगर डीओजी प्रूव कर देता है तो सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, मामला बहुत आगे तक जा सकता है। अब कहानी आप समझ गए हैं। कमेंट्स में कुछ भी लिखना, बस इसको देशभक्ति के साथ मत जोड़ना और बताना कि आगे चल के अदानी के ग्रुप के साथ यूएस के इस केस में क्या क्या हो सकता है, कमेंट्स में।